प्रॉब्लम जो है इतनी ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली क्या लाइफ में अगर कुछ अच्छा होता है तो शायद हम प्रॉब्लम से इजीली निकल जाते हैं, बट बैक टू बैक जब आपको फेलियर्स ही मिल रहे हैं उस टाइम पे भी आपको फिर दिखना ही बंद हो जाता है कि हाँ, निकलने का भी कोई रास्ता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है कि सबको यही लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। अगर यहां पर मैं एक एक करके सबको बोलूं कि आप बताओ कि आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई या अभी क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आई एम श्योर कोई सोच भी नहीं सकता कि अच्छा ऐसी प्रॉब्लम्स भी कोई फेस कर सकता है क्या। तो इन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी कुछ लोग आगे बढ़ पाते हैं, कुछ नहीं बढ़ पाते हैं। दैट इज द बिग क्वेश्चन कि एग्जैक्टली हम स्टक कहां पर होते हैं। क्या हम एक्चुअल में लाइफ में प्रॉब्लम्स में फंसते हैं या उन प्रॉब्लम्स को लेकर के जो हमारी थिंकिंग है वहां फंसते हैं। सबसे पहले ये चीज हमको क्लियर होना चाहिए। तो जो हम कह रहे हैं फंस गए हैं, हम एक्चुअल में प्रॉब्लम्स में नहीं फंसे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है। हम एक्चुअल में थिंकिंग में फंस जाते हैं। ये पॉइंट सुनने में छोटा लग रहा होगा, बट इट इज अ वेरी बिग पॉइंट टू अंडरस्टैंड इन लाइफ, जो 99% लोगों को नहीं समझ में आता है। हम क्या समझते हैं कि हम प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं, क्योंकि द मोमेंट यू से दैट, तो जब तक प्रॉब्लम्स रहेगी तब तक आप फंसे रहोगे। और प्रॉब्लम्स कब तक रहेंगी? लाइफ टाइम, जब तक लाइफ रहेगी। राइट। बट द मोमेंट यू से कि मैं प्रॉब्लम्स में नहीं फंसा हूं, प्रॉब्लम्स मतलब लाइफ में नहीं फंसा हूं, मैं लाइफ के बारे में जो मेरी थिंकिंग है उधर मैं फंस गया हूं जाकर के। अब मैं उस थिंकिंग को कैसे चेंज करूं? राइट। इफ यू से दैट, तो वो आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है। बट इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व हो, तो उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं होगा। आज आपकी एक प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो भी जाएगी, कल कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, परसों कोई और आ जाएगी, फिर कोई और आ जाएगी, फिर कोई और आ जाएगी। राइट सर। तो कैसे हम अपनी थिंकिंग को चेंज करें? सिंपल, थिंकिंग चेंज हो गई तो सब चेंज हो जाएगा। सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बदल गया तो प्रॉब्लम बदल गई। एक बात, एंगर, क्या एंगर आपका है? नो सर। बट आप एंगर का सोल्यूशन कैसे निकालते हो? मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। कभी भी आप एंगर का ऐसे सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। सिर्फ आपको आता है गुस्सा या सबको आता है? सबको आता है। तो क्या एंगर सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है या एंगर एक लाइफ की प्रॉब्लम है? फियर, इफ यू कैन लुक एट फियर, नॉट योर फियर और माई फियर, फियर, डर है ना, वो डर क्या है? कैन यू लुक एट इट? इसको बोलते हैं साइंटिफिकली चीजों को देखना। रिलेशनशिप, नॉट माई रिलेशनशिप और योर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। तो इस तरह से जब हम चीजों को देखते हैं ना, नॉट फ्रॉम अ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे एक साइंटिस्ट देखता है, जैसे एक साइंटिस्ट ऑब्जर्व करता है, वहां पे ना खुश हुआ जाता है, ना परेशान हुआ जाता है, ना पॉजिटिव हुआ जाता है, ना नेगेटिव हुआ जाता है। दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज योर स्टैंड पॉइंट, इज अ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, उसमें खुश क्या होना है और दुखी क्या होना है, वहां पर सब कुछ क्लियरली नजर आ रहा होता है। वहां पे कभी भी हमारी थॉट प्रोसेस स्टक नहीं होती है, हम फंस ही नहीं सकते। बिलीफ्स में आप गारंटेड फंसोगे। शॉर्ट टर्म में वो अच्छे लग रहे होते हैं क्योंकि वहां पे कंफर्ट मिलता है। जो भी हमने मान रखा है, अगर उसको पकड़ करके हम बैठे रहें और उसमें गोल गोल घूमते रहें तो बड़ा कंफर्ट मिलता है, लेकिन आगे जाकर के वो हमको फंसा देता है, एंटैंगल्ड कर देता है। बट जो रियलिटी है वो धीरे 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 आपको आजाद करती रहती है, जितना आप रियलिटी को समझ जाते हो उस लेवल तक। यानी कि अगर इसको मैं पूरा समअप करूं, जो भी मैंने अब तक कहा है उसको, ये सेशन शुरू कहां से हुआ था? फेलियर से हुआ था कि एक के बाद एक हमने लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स फेस करे हैं। तो अब अपने फेलियर्स को ऑब्जर्व मत करो, अपने को बीच में से हटा दो, ऑब्जर्व करो ये जो फेलियर्स हैं ये क्या है। तो यू विल स्टार्ट सीइंग द नेचर ऑफ दोज फेलियर्स, यू विल स्टार्ट सीइंग द कॉजेज ऑफ दोज फेलियर्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरी लाइफ है, अगर मेरे को उसको ऑब्जर्व करना है, दो तरीके हो सकते हैं। एक ये, अब मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा जा रहा हूं जिससे कि आप उसको रिलेट कर सको। मैंने पास में कुछ गलतियां करी, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी, मेजर लॉसेस हुए। तो एक एंगल तो ये हो सकता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। दूसरा ये है कि मैं ऑब्जर्व करूं कि एग्जैक्टली वो गलती क्या थी और उसका कॉज क्या था। तो वो दिख जाता है, अच्छा उस टाइम पे वो ग्रीड बहुत ज्यादा हावी हुई पड़ी। प्लस जब समझ आ गई है उसकी रियलिटी, तो वहां पे ओवर थिंकिंग के लिए जगह नहीं होती है, अपन थिंकिंग में स्टक नहीं होते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।